अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं MG एडिटिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी फोटोशॉप CS6 लाइट में मैं आपको बताऊंगा। सही है। फोटोशॉप अगर आपके पास CS6 है, CS6 लाइट है या फोटोशॉप CC भी है तब भी एक जैसी एडिटिंग हो पाएगी। सही है। CC में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि न्यू वर्जन होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली उसमें एडिटिंग हो जाएगी। लेकिन लो फोटोशॉप में कैसे डिज़ाइन अच्छी वाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की हौसला अफजाई से मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो को लाइक भी किया करें और जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग की पोस्टें लगाता हूँ। और अगर आपको कोई सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, मैं तब आपको सिखाऊंगा। सही है। मैं चलता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है। ये देखें, ऑल टाइप थंबनेल मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, ऑल टाइप। सही है। मैं आपको एक तरीक़ाकार बताऊँगा, उस तरीक़ाकार से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी फ्लैक्स डिज़ाइनिंग में भी आपको उसकी मदद मिलेगी। सही है। अब हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट मैं इसे ओपन करता हूँ। सही है। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें और बाकी में क्या फ़र्क है। ये देखें, ये कहता है बॉब टाइप। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ भी अगर हमने कुछ लिखना है इसके ऊपर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ही इसका सब कुछ लिखेंगे, जो भी कुछ चीज़ है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने फर्स्ट डिज़ाइनिंग की थी इसकी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका कोई भी टॉपिक होता है वो यहाँ पे लगाना होता है। ये जो भी ऐप से आपने डिज़ाइन करनी है वो अलग से लगाना होता है। ये मेरी डिज़ाइनिंग है। सही है। अब आपको एक और मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी हैवी सॉफ्टवेयर ऑफर है, तो आप लोगों की दुआओं से मैं न्यू सेटअप मेरा बन जाएगा, जिसमें Core i5 ले रहा हूँ। और ये मेरा बहुत ज़्यादा लोकल था, फिर भी इसने मेरी बहुत मदद की, तो मैं अब न्यू सेटअप ले रहा हूँ आप लोग सबकी दुआओं से। सही है। तो आप सब मुझे लाजमी सपोर्ट किया करें भाई, न्यू यूट्यूबर हूँ, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें डिज़ाइन ये मैंने किया, ये कुछ अच्छा सा डिज़ाइन था, यानी कि हमने ओरिजिनल तस्वीर लगाई और साथ में दूसरी लगा दी और साथ में ये लगा दिया कि ये किस चीज़ से मैंने डिज़ाइन किया और साथ में नाम लिख दिया कि किसने डिज़ाइन किया। सही है। ये सब कुछ आपको डिज़ाइन करके मैं आपको बताता हूँ, और अलग अलग आपको और भी कुछ मिल जाएंगे डिज़ाइनिंग। सही है। अब ये देखें, ये है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सब कुछ जो भी तस्वीर पे मैंने वर्क किया ये सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। और साथ में ये वाला इफेक्ट दे के इस पर अपने चैनल का नेम लिख दें, और फुल ट्यूटोरियल है, हाफ है, पार्ट 1 है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सही है। ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। अब अगर आप कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते हो, सही है, मीन ऑफ के बैकग्राउंड चेंज है आपने सिर्फ किया, उसका थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये भी मैंने आपको दिखाता हूँ तस्वीर, ये भी आप कर सकते हो इजीली। ये सब वीडियो मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सही है। इसमें मैंने बेसिकली सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया है। सही है। ये देखिए बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने इसमें फिट कर दिया। ये बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं इसमें, ये देखिए काफ़ी अच्छा ये थंबनेल भी डिज़ाइन हुआ पड़ा है। सही है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है, ये देखें थोड़ा सा डिफरेंट लुकिंग टाइप। ये देखें डार्क टाइप, जिसे देख के यानी कि दिल करे यार इसे ओपन कर लें। सही है। लेकिन ये जो साइज़ है ये यूट्यूब का थंबनेल साइज़ नहीं है। सही है। ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, इसलिए ये आप फेसबुक पे लगा सकते हो। सही है। अब इसे कट कर दूँ। अब ये देखें, ये मैंने काइन मास्टर में डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो भी इस पर वीडियो बनाई थी। ये देखें, ये सिंपल सा डिज़ाइनिंग मैंने किया, ये देखें काफ़ी अच्छा, यानी कि इसका भी रीटच हुआ है मेरा। अब मैं आपको कुछ और दिखा दूँ, ये बैकग्राउंड रिमूवर का है। सही है। और ये आप देख सकते हैं बाइक लवर, ये क्या कैसा अच्छे वाला डिज़ाइन हो चुका है। ये बॉक्स वगैरह सब कुछ, इसकी फ़ाइल भी अवेलेबल है। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सब के सब वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कैसे मैंने डिज़ाइनिंग की है, ये सब कुछ क्या सीन है। ये देखें, ये कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं, ये सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन ये सिंपल सा डिज़ाइन है। ये देखें सैचुरेशन एक जिस चीज़ के मुताल्लिक हो उसकी तस्वीर को उठा के आपने लगाना होता है और उसके ऊपर लिख देना होता है, ये सिंपल है। अब ये भी कुछ इसी टाइप का है। सही है। फोटोशॉप में हाई पास का क्या काम है भाई, हाई पास को क्यों लगाते हैं, ये भी आप लाजमी वॉच कर लेना, वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। सही है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें यार, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो। सही है। तो ये देखें, ये कुछ अलग टाइप है। ये देखें
और जैसे एडिटिंग है वैसा थंबनेल है। और ये फेस की कुछ रिटचिंग के मुतल्लिक है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फेस को रिटच किया था, सही है। और ये पिंपल्स क्लियर हम कैसे कर सकते हैं, ये इसके मुतल्लिक है, सही है। ये ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो ये बहुत ज़्यादा पिंपल्स क्लियर कंप्लीट ट्यूटोरियल, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, सही है। ऐसे ही कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसकी फ़ाइल भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हेयर वर्क, हम हेयर वर्क कैसे करते हैं, इसमें मेरी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेरी वीडियो है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क हुआ है, सही है। आप सब लाजमी वॉच कर लेना। तो अब मैं ये देखें, तो ये है इसका फ़ाइल PSD फ़ाइल जिसमें मैंने डिज़ाइनिंग की है। ये PSD फ़ाइल है। ये आपको अगर आपके पास डिज़ाइन आप नहीं करना आ रहे आपको, तो ये मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ये फ़ाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्री होगी। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया, आप लोग मोहब्बत प्यार दें मुझे बस। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको इसका मैं साइज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए 197 फेस का साइज़ है। ये व्हाट्सएप पे भी सेंड हो जाएगी। तो ये आप अगर मुझसे चाहें तो मैं आपको ये सेंड कर दूँगा, मसला नहीं है, सही है। अब फोटोशॉप में चलते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने फ़ोटोशॉप को अब ओपन कर लिया। अब फ़ोटोशॉप को ओपन किया तो ये डिज़ाइन, ये थे जो मैंने लास्ट प्रीसेट डिज़ाइन किया, सॉरी ये थंबनेल डिज़ाइन किया, ये आप लोगों के सामने आया हुआ है। यही फ़ाइल की आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आपको मिल जाएगी। इसमें सब कुछ अवेलेबल है, ये सब कुछ बना हुआ है। इसके अलग अलग से हर एक चीज़ की लेयर्स हैं। आपको कुछ भी चेंजिंग वेजिंग करनी हो, आप चेंजिंग वेजिंग भी कर सकते हैं। ब्लू भी रखना चाहिए, डार्क जैसा टाइप, सही है। तो आप जो जैसा मर्ज़ी कर लें, सही है। ये देखें बॉर्डर की अलग से लेयर है, ये इसकी अलग से लेयर है, आल टाइप अलग अलग से लेयर है। आप कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, सही है। तो अपनी तस्वीर लगा के हटा के बाकी तस्वीरों को हटा सकते हैं, सही है। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, इन तस्वीरों को ख़त्म करके अब इसमें आप अपनी तस्वीरें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको साइज़ मैटर करता है कि साइज़ क्या होना चाहिए पूरे थंबनेल का, सही है। साइज़ आप जैसे थंबनेल पे जाओगे, सेटिंग में अपने जाओगे, उस पर जाओगे फ़ोटोशॉप की, जब उस सेटिंग्स में जाओगे ना, वहाँ पे आपको थंबनेल साइज़ मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से साइज़ इसका कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था साइज़, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो यहाँ पे साइज़ था, मुझे अभी याद नहीं है, काफ़ी ओल्ड पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने लिख के ऐसे पेस्ट कर दिया था यहाँ पे। तो बहरहाल आप वो जब मुझसे ले लेंगे तो आपको साइज़ का भी मीटर का पता चल जाएगा। फिर भी अगर मुझे मिल गया तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, सही है। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा तो बाद में मैं ढूंढ के स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, सही है। बाद में के वीडियो के अंदर कहीं भी आपको नज़र आ जाएगा साइज़ उसका। तो अपनी वीडियो की तरफ हम जाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। अब यहाँ पर आपने एक तस्वीर यानी कि सिलेक्ट करनी है, यानी कि न्यू लेयर, खाली लेयर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, सही है। कोई भी न्यू खाली लेयर आपने सेलेक्ट करने। मैं ये क्रॉप कर लूँ एक बार, ये मुझसे अभी क्लिक हो चुका है तो ये क्रॉप हो ही जाए, कोई बात नहीं। अब ये क्रॉप हो चुका है तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। ये सारी लेयर्स मैं ऑफ़ कर देता हूँ, सारी की सारी लेयर्स, सिर्फ एक लेयर में खाली रखता हूँ। ये देखें, ये खाली लेयर है, चलो इसे भी ऑफ़ कर दिया। अब ये खाली लेयर एक मैंने बनाई है, सही है। ये क्या लेयर का साइज़ क्या है, आई थिंक, चलो मैं लिख दूंगा, आपको बता दिया। आपने खाली लेयर बना लेनी है, सही है। ऐसे ही बिल्कुल खाली लेयर बना दें। खाली लेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक कलर देना है। कोई भी कलर दे लें, वाइट दे लें, ब्लू दे लें, कोई भी आपने कलर दे लें। ये कलर देने के बाद आपने कलर को फुल कर दें या इतना रख लें, इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। अब कलर देने के बाद कलर कैसे देते हैं आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर आपने जाना है और इसे, एक मैं न्यू लेयर बनाऊँ अगर, तो इसे कलर दूँ तो ये इजीली कलर हो जाएगा। ये देखिए कलर हो चुका है। ऐसे ही आपने ऐसे कलर दे लेना है, सही है। ऐसे कलर देने के बाद
आपने यानी कि ये मैंने कलर दे लिया मीन ऑफ दिस के। कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं चाहता हूँ कि यार ये जो साइड पे ये बॉर्डर एक लग जाए, कोई भी अच्छे वाला बॉर्डर। ये देखें मैंने एक बॉर्डर लगा दिया, ये देखें वाइट वाइट ये बॉर्डर लग चुका है, ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा है बॉर्डर का भी। तो ये बॉर्डर कैसे लगाते हैं, अब अपने क्या करना है, एक न्यू लेयर और बनानी है। यहाँ पे मैं बॉर्डर का भी ऑफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक इसकी ही बेशक न्यू लेयर बना लें आप, इसे पे आपने डबल क्लिक कर लें, या इसका कलर ही आप यानी कि वाइट कर लें। या न्यू लेयर बनाने से पहले ही एक आप खाली लेयर बना लें। खाली लेयर बनाने के बाद आप इसका कलर वाइट कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। ये वाइट हो चुका है। अब वाइट होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, और इसे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे। यहाँ पे अब नीचे की तरफ, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छा वाला बन चुका है। ये आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे, लेकिन भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ग्राफिक टूल में भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब बैक स्पेस से इसे कट कर दें तो ये देखें ये बॉर्डर भी बन चुका है। सही है, ऐसे आपने बॉर्डर भी बना लेना है। अब ये हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट हो चुका है, तो बॉर्डर वाली लेयर को मैं ऑन कर देता हूँ। ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये चीज़ उसके ऊपर लगाना कि ये कौन से सॉफ्टवेयर से हमने डिज़ाइन की है, ये क्या है, ये आपको अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके पिक्स वगैरह, ये लोगो वगैरह तो आपके पास अवेलेबल होगा ही। तो उसके सिंपल आप आगे ऐसे टेक्स्ट पे क्लिक करें और PS फोटोशॉप वगैरह कुछ भी आप लिख दें उसके ऊपर। सही है, ऐसे यहाँ पे आपने लिख देना है, लिख के इसके साथ एडजस्ट करके लगा दें, और इसकी लेयर यानी मीन ऑफ दिस के ये वाला लोगो है और ये मैंने लिखा है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैरिज डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसकी आंख बंद है इसलिए नहीं आ रहा, तो ये देखिए मैरिज डाउन का ऑप्शन है, मैरिज डाउन कर देंगे तो ये एक ही लेयर बन जाएगी, दोनों लेयर। सही है, ऐसे आपने बना लेनी है। अब हमारा ये भी बन चुका है। अब ये हमारा लग चुका है यहाँ पे। अब आपने बनाना है एक एरो। एरो सिंपली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पेन टूल पे जाएं, यहाँ पे आपने ऐसे सेलेक्ट कर लें, ऐसे सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बिल्कुल सिंपल ऐसे लगाएं, फिर ऐसे लगाएं। अब आपने क्या करना है, ऐसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे खींच लें ऐसे, और इसको माइनस कर दें और फिर यहाँ पे क्लिक करें और फिर से इसे खींच लें ऐसे, इसे माइनस कर दें और इसके साथ एडजस्ट कर दें और ओके कर दें। अब ये देखें, इसके अंदर आप कोई भी कलर दे दें तो सिंपल ये बन जाएगा। सही है, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसकी लेयर भी ऑन है, इसे भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप अपने यानी कि चैनल के नेम का आपने छोटा सा बना के रख लेना है। सही है, यहाँ पे अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं या ये नाम भी लगा सकते हैं। सही है, इजीली। अब आपने क्या करना है, इन कुछ तस्वीरें लेके आनी है। जैसा कि यह तस्वीर है मेरे पास जो कि एडिट हुई है, और ये तस्वीर है कि जो कि एडिट नहीं हुई है। अब ये दोनों तस्वीरें आपने उठा के ऐसे यानी कि इस तस्वीर के ऊपर लेके आ जानी है। सही है, जो आपने न्यू लेयर बनाई थी उसके ऊपर लेके आ जानी है। मतलब कि मैं ये न्यू तस्वीर लेयर्स लेके आ चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मतलब कि ये तस्वीर मैं यहाँ पे लेके आ गया। सही है, अब इस पर कोई काम तो नहीं हुआ ना, तो ये तस्वीर जो मैं लेके आया हूँ, अब देखिए ये सिंपल तस्वीर है, बिल्कुल सिंपल तस्वीर है। अब जो तस्वीर दूसरी में लेके आया था जिस पे काम नहीं हुआ, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देनी है, इसके नीचे साइड पे। सही है, अब यहाँ पे ये तस्वीर को आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, और इसके बिल्कुल ऊपर हाफ तस्वीर को आपने इसे छोड़ना है और फुल तस्वीर आपने ये रखनी है। सही है, इसकी एक आपने कॉपी बना लेनी है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके। कंट्रोल जे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसकी कॉपी बन चुकी है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं बना रहा। अब कॉपी बनाने के बाद आपने इस कॉपी को, तस्वीर को यहाँ से खींचना है। अब ये देखें, यहाँ पे तस्वीर थी ना ये यहाँ पे, तो मैंने इसे खींच के बड़ा करके यहाँ पे लगा दिया। आपने लुक देनी होती है तस्वीर को, साइड से लुक देनी होती है हाफ तस्वीर की।
सही है, आपने ऐसे ही बना लेनी है। अब ये बन चुकी है। इसके साइज़ को आपने बड़ा करके नीचे लगा देना है और इसके साइज़ को इतना ही रहने देना है और जो एडिट की हुई है वो फुल लगानी है। अब बॉर्डर भी लग चुका, ये भी लग चुका सब कुछ। अब एरो को आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दें, अपने इसके नेम चैनल के नेम को यहाँ पे एडजस्ट कर लें और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एडजस्ट कर दें। अब अपने क्या करना है, ये तस्वीर के मुतल्लक कुछ लिखना है। अगर तस्वीर आपकी कुछ नेचर टाइप है, क्लासिक टाइप है, तो आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपनी तस्वीर के मुतल्लक कुछ भी आप लिख सकते हैं। बाइक एडिटिंग, सही है, बाइक एडिटिंग मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से आपने इसको साइज़ को बड़ा कर देना है। अब यहाँ से इसे खींच लें, यह देखें बाइक एडिटिंग। अब आपने इंटर प्रेस कर दें, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसे इंटर करके नीचे कर दें और इसे थोड़ा सा छोटा कर दें और यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है। सिंपल बाइक एडिटिंग। और इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे आपने शेडो दे दें और यहाँ से थोड़ी सी स्टॉक दे दें। स्टॉक के साइज़ को आपने बड़ा कर लें तो ये देखिए बाइक एडिटिंग काफ़ी अच्छे वाला लुक आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कुछ क्लासिक टाइप है। अगर कुछ ऐसी है एडिटिंग जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, सही है, ऐसी एडिटिंग है, तो तब आपने क्या करना होता है, एक बॉक्स डिज़ाइन करना होता है, कुछ ऐसा बॉक्स। अब ये बॉक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये बॉर्डर डिज़ाइन किया था, यहाँ पे आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, बिल्कुल सिंपल से न्यू लेयर क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप जब जाएंगे यहाँ पे आपको ये बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्राई रीटेंगल टूल्स के नाम से। ये यू प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ से आपने ऐसे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। इसमें कोई भी कलर आप यहाँ से अगर आप रखना चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर, यानी कि इसे बॉक्स को लगाने से पहले आप लगा सकते हैं। सही है, अब ये बॉक्स हो गया और इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे स्टॉक दे दें कोई भी कलर का, ओके कर दें। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखें स्टॉक अच्छे वाला स्टॉक भी आ चुका है। सही है, ऐसे आप ये भी लगा सकते हैं, यानी कि हमारा बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब बॉक्स के कलर को आपने डिफरेंट करना होता है और जहाँ जो कि अच्छा व्यू लेके आए, यानी कि ये ब्लैक है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट मैं लिखूंगा जो वाइट होना चाहिए। अब ऐसा कुछ लुकिंग होना चाहिए। अगर ये ब्लैक है इसके ऊपर टेक्स्ट आपने लिखना है येलो कलर का। अगर ये ब्लैक है तो वाइट, येलो, रेड कुछ भी कर सकते हैं। अगर नीचे का कलर, इसका कलर वाइट है, तब आपने इसके ऊपर ब्लैक लिखेंगे तो अच्छा व्यू आएगा। ब्लैक को हम इनर शेडो कर देंगे तो तब बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। अब ये बाइक लवर एडिटिंग भी हो गई। अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, लेकिन ये कुछ खास व्यू नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीरें ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एक तस्वीर बताई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल पिक में जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें स्टाइलिश वॉच लाइटिंग एडिटिंग। अब इस तस्वीर को आपने अपने देखना है कि कैसा ये थंबनेल मैंने बनाया हुआ है और वैसा ही अगर आपने थंबनेल बनाना है तो जो ओरिजिनल तस्वीर है, ये देखें इसमें मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है। सही है, तो मैं इसे कट करता हूँ। तो हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो मसला नहीं है, आप इंतज़ार करें, अच्छा आपको यानी कि सीखने को मिल जाएगा। इस तस्वीर को आपने रहने देना है और जो अपनी ये वाली तस्वीर है, यानी कि जो आपकी विदाउट रिटचिंग वाली तस्वीर है, आपने उसे सिलेक्ट करना है। ऐसे उसे आपने रखना ही नहीं है, उसे आपने ख़त्म कर देना है। अब इसकी एक और लेयर बना ली है आपने। लेयर बनाने के बाद उसे, यानी कि एक और मैं इसकी लेयर बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा उठा के इधर लेके चला जाता हूँ, यानी कि जो मैंने दूसरी तस्वीर डिज़ाइन की है वहाँ पे लेके चला जाता हूँ। ये मैंने जैसे की बनाई है और यहाँ पे लेके चला गया। अब इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ये देखिए अच्छा व्यू के लिए आपने सिर्फ इतना साइज़ को बढ़ाना है, फुल भी नहीं रखना, सिर्फ इतना बढ़ाना है। और इन दोनों को आपने यानी कि ब्लर कर देना है। सिंपल, बस ये चीज़ होती है। अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे लाजमी पूछ लेना, आपको मैं बता दूंगा। सही है, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारा नाम भी हो गया और ये चीज़ भी हो गई। अब रहती है ये तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर। इस पर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से स्टॉक पे जाना है
और यहाँ से आपने वाइट या कुछ भी स्टॉक दे दें, ज़्यादातर वाइट दिया करें, ये अच्छा व्यू लेके आता है, बॉक्स टाइप कुछ बन जाता है। और यहाँ से साइज़ मैटर करता है, साइज़ आपने कुछ भी रख लेना है, सही है। ऐसे आपने ऐसे साइज़ दे लेना है, मैं 70 चलो दे लेता हूँ, ओके हो गया। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से मैं इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, या इसकी आँख को बंद कर दें, यहाँ पे अपना लोगो लगा दें, तब भी ये बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली हमारा थंबनेल डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। जो इसकी मैंने आपको फ़ाइल बताई है वो आपको फ़ाइल फ्री में मिल जाएगी, मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको फ्री में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आल चीज़ों की, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए और उसमें कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।